मैं कीर्ति सिंह आपके लिए फिर से नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए। और अभी जैसा कि हम लोगों ने पिछले 3, 4, 5 जो भी लेक्चर आपके सामने आए हैं उसमें हम लोगों ने बहुत चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली स्टार्टिंग की थी। पहले सिलेबस में आपके क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे आगे स्टेप चलाया। तो उसी की श्रृंखला में आज हम आप सबके सामने पहले प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेमोरी यूनिट पूरी पढ़ ली थी कि आखिर ये मेमोरी क्या होती है, किस तरीके से मेमोरी कंप्यूटर में काम करती है, या कौन कौन सी कंप्यूटर में मेमोरी होती हैं जो हम लोग प्रयोग में लेते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में कि ये प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है। पहले दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों कि कंप्यूटर का काम क्या होता है, डेटा से किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना। तो डेटा इंफॉर्मेशन में चेंज होगा, वो चेंज होने के लिए किसी न किसी प्रोसेस का सहारा लेना पड़ता है। और आखिरकार प्रोसेस करने के लिए भी कंप्यूटर में एक प्रकार की डिवाइस होती है जिसका नाम है CPU। जैसे हम लोगों ने और कई वीडियो में या फिर और कई जो भी डिवाइसेस पढ़ी, सब में देखा कि हर डिवाइस में इनपुट डिवाइस हो, चाहे आउटपुट डिवाइस हो, चाहे मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस हो, सभी डिवाइसेस में विभिन्न प्रकार के डिवाइस हैं, ताकि हम लोग अलग अलग डिवाइस का प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। बट प्रोसेसिंग डिवाइस में सिर्फ एक डिवाइस है जो हमारे काम में आती है, जिसका नाम होता है CPU। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पहली चीज़ की पूछा जाता है कि CPU का फुल फॉर्म, तो ईजिली है आपको याद होगा कि CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CPU को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग। अब CPU के 3 हिस्से होते हैं जो हमारे साथ में दिखा हुआ है कि अब देखिए हर एक भाग का अलग अलग काम होता है। जैसे पहला भाग है जिसे हम लोग शॉर्ट में बात करें तो CU होता है। CU अर्थात कंट्रोल यूनिट। नाम से ही आधी चीज़ें क्लियर हो गई कि कंट्रोल यूनिट यानी कि सभी फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, तो वो होता है कंट्रोल यूनिट। आपके लिए यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं कि सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यानी कि कंप्यूटर में कोई भी फंक्शन करना होगा, चाहे वो म्यूजिक प्ले करना है, कोई भी फाइल रिकॉर्ड करनी है, कोई भी डेटा मेंटेन करना है, तो कुछ भी फंक्शन हमको करना होगा तो हमें किसका सहारा लेना होता है, CPU का। अर्थात कि हमें इसके पास फाइल को या डेटा को भेजना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी जैसे हम डेटा इनपुट करते हैं ऑलरेडी पहले कहाँ जाती है, क्योंकि वो कंट्रोल होगी। अगर कोई भी काम करेंगे उसको पहले नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम नियंत्रित कर लेते हैं उसके बाद फाइल अपने आप मैनेज हो जाती है कि इसके बाद फाइल को कहाँ पे सेव करना है या किस तरीके से फाइल सेव होगी या जो भी कुछ है। तो अर्थात कि CPU का जो एक हिस्सा है जिसे हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं, कंट्रोल यूनिट का ही काम होता है कि सभी फाइल को कंट्रोल करना। दूसरे भाग के बारे में बात की जाए तो दूसरा भाग है ALU। पिछले साल के प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट समझा जाएगा। अब इम्पोर्टेंट यहाँ से क्यों है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछता है। फुल फॉर्म से तो आपको सारी चीज़ें क्लियर है, चाहे आपको CU हो, चाहे ALU, चाहे थर्ड पार्ट हो। बट फुल फॉर्म से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि ये अर्थमेटिक मैथ का ही एक पार्ट है। अर्थात ये चीज़ क्लियर हो गई कि ALU का काम क्या है कि कंप्यूटर में कोई भी डेटा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए डाला जाएगा उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको ALU कंट्रोल करता है। अर्थात अगर हमें मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमने कंप्यूटर को डेटा दिया, तो जैसे डेटा देंगे क्योंकि वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो वो कहाँ जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। इसके साथ लिखा हुआ है सभी गणितीय क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है ALU। तीसरा पार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है MU, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था स्टोरेज डिवाइस में। स्टोरेज डिवाइस में हम लोगों ने 2 प्रकार की स्टोरेज डिवाइस पढ़ी थी, पहली प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी। अब ये चाहे प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी, आपको पता है कि हम लोगों के पास हार्ड डिस्क होता है। आप रैम रोम के बारे में पढ़े, चाहे आप CD DVD पढ़ो, तो आप सब लोग कॉमन सेंस यूज़ करिए कि हम लोग इसका यूज़ करते कहाँ हैं, कि कंप्यूटर का कौन सा वो पार्ट है जिसमें हम लोग इसको इंटर करते हैं और उसके बाद अपना फंक्शन करते हैं। तो चाहे आप पेन ड्राइव भी लगाते हैं तो हम लोग CPU में सेट करते हैं। हम CD DVD का प्रयोग करते हैं तो उसको CD DVD ड्राइव में, जो कि CPU कैबिनेट में होती है,
या कोई भी किसी भी प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होगी, क्योंकि वो मेमोरी यूनिट का हिस्सा है इसलिए हम उसको कहाँ पे स्टेब्लिश करते हैं, सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर करते हैं, अर्थात कि कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस कहाँ पे सब सेट होती है, मेमोरी यूनिट में। कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस मेमोरी यूनिट में स्थापित की जाती है। तो ये तो बात हो गई आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस की, क्योंकि प्रोसेसिंग डिवाइस सिर्फ एक है सीपीयू, और सीपीयू के सिर्फ 3 पार्ट है। तीनों पार्टों के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब प्रोसेसिंग डिवाइस के बाद आगे चलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में डेटा इनपुट हो गया है, इनपुट होने के बाद वो प्रोसेस हो गया, प्रोसेस के बाद स्टोरेज हो गया। अब लास्ट में हमारे पास जो है हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, आउटपुट डिवाइस के बारे में, क्योंकि अब जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होगी वो किस डिवाइस के माध्यम से प्राप्त होगी, आउटपुट डिवाइस के। यानी कि आउटपुट का काम क्या है, आउटपुट डिवाइस का काम है कि कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस होने के बाद हमें एक निश्चित इन्फॉर्मेशन देना, वो देता किससे है, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। अब कंप्यूटर में ये सारी आउटपुट डिवाइस हैं जो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहली डिवाइस जो मेनली हम लोग देखते हैं, जिसपे जैसे हम लोगों का डेटा या इन्फॉर्मेशन, हमें कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं तो पहले रूप से जो हमारे सामने आती है वो मॉनिटर के माध्यम से आती है। अब मॉनिटर के कई नाम हैं, जैसे कंप्यूटर में बात की जाए तो अभी आप लोग टीवी देखते हैं तो टीवी में हम लोग कहते हैं एलसीडी स्क्रीन है, एलईडी है, तो ये सब क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। अब क्यों हम एलसीडी एलईडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये तो टीवी से रिलेटेड है, हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि वो टीवी से है, क्योंकि एलसीडी एलईडी वो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर की या कोई भी स्क्रीन हो जिस पे हमें इंफॉर्मेशन दिखाई देता है, उसकी क्वालिटी होती है जिसको हम एलसीडी एलईडी के नाम से जानते हैं। एलसीडी और एलईडी में डिफरेंस क्या है कि एलसीडी वाली स्क्रीन आप देखते होंगे एलईडी की कंपैरिजन थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होती है। अगर सबसे पहले पुराने ज़माने की बात की जाए तो पुराने ज़माने में जो स्क्रीन होती थी उसके पीछे बहुत बड़ा पार्ट होता था, क्योंकि वहाँ पे सारी मशीनरी इस्टेब्लिश होती थी, इसलिए कंप्यूटर की साइज़ पहले बड़ी होती थी। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कंप्यूटर बहुत स्लिम होता जा रहा है। तो वो किस लिए होता जा रहा है, क्योंकि मॉनिटर की क्वालिटी बेटर हो रही है। अब क्वालिटी बेटर होने के लिए ये सारी आपकी स्क्रीन के नाम हैं। जैसे हम लोग जनरली जो मॉनिटर यानी कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसको वीडीयू के नाम से जानते हैं। और फिर अगर आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन थोड़ी सी पतली है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं पतली है, तो हम लोग उसको एलसीडी कहते हैं। अगर बिल्कुल स्लिम है तो उसको एलईडी के नाम से जानते हैं। और सीआरटी क्या होता है, सीआरटी बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज को दिखाने के लिए जो स्क्रीन का यूज़ किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब क्या है, यानी कि आप लोग हॉस्पिटल में जाते होंगे, आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स एक्सरे की रिपोर्ट देखने के लिए एक स्क्रीन का यूज़ करते हैं, वो भी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह होती है, लेकिन उसका नाम क्या है, सीआरटी। अब ये सभी जो भी आपको मॉनिटर के दूसरे नेम दिए हैं, हो सकता है एलसीडी एलईडी का फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको पता होगा कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी की बात की जाए तो लाइट इमिटेड डायोड। वीडीयू की बात की जाए तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और सीआरटी की बात की जाए तो कैथोड रे ट्यूब। अगर आपसे एग्जाम में आपसे कोई भी चीज़ों का फुल फॉर्म पूछ ले तो फुल फॉर्म आपके सामने है। अगर इन सभी डिवाइस के बारे में पूछ ले कि ये किस प्रकार की डिवाइस हैं तो आउटपुट डिवाइस होंगी, क्योंकि ये सभी डिवाइस हमें डेटा को प्रोसेस होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन देने का काम करती है, इसलिए हम लोग इसे आउटपुट डिवाइस करते हैं। अब आउटपुट डिवाइस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या, प्रिंटर। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि प्रिंटर के साथ साथ हमें प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करता है, ये जानना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल भी है, हम लोग सोचते होंगे कि ये प्रिंटर में क्या खासियत है, इसमें क्या खासियत है, पहले ज़माने में जो प्रिंटर थे उसको क्या कहते थे, तो ये सब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन तो पूछेगा कि प्रिंटर की जो कैपेसिटी होती है, यानी कि प्रिंटर की क्षमता कैसे नापी जाती है, कैसे पता चलेगा कि प्रिंटर अच्छी क्वालिटी का है या प्रिंटर खराब क्वालिटी का है। तो जब भी प्रिंटर की क्वालिटी की बात की जाएगी तो एक वर्ड आएगा डीपीआई। डीपीआई यानी कि डॉट पर इंच।
अभी आपसे एग्जाम में हो सकता है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ले कि कंप्यूटर की प्रिंटर की क्षमता नापने की इकाई क्या है, तो डॉट्स पर इंच, ये होती है कंप्यूटर की क्षमता नापने की इकाई। और प्रिंटर देखिए कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर के प्रकार दो प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं, यानी कि एक प्रिंटर होता है जो अपनी कैपेसिटी के आधार पर अलग सेक्शन में है, और एक प्रिंटर होता है जो उसके तरीके पे कैसे कार्य करेगा वो उसके तरीके के आधार पर अलग प्रकार का। पहले बात की जाएगी कि क्षमता के आधार पर, यानी कि कितना ज़्यादा कितना कम, कौन सा प्रिंटर अच्छी क्वालिटी का है कौन सा कम। तो अगर क्षमता के आधार पर बात की जाएगी तो प्रिंटर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षमता के आधार पर प्रिंटर को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भाग। कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा भाग है लाइन प्रिंटर, और तीसरा भाग है पेज प्रिंटर। अगर बात की जाए एक तरीके से समझिएगा तो प्रिंटर जो क्षमता के आधार पर होता है, जैसे हम लोगों ने पहले देखा होगा कि टाइपराइटर का प्रयोग होता था, तो टाइपराइटर का क्या काम होता था, हर एक लेटर्स को प्रेस किया जाता था, और जैसे जितनी स्पीड में हम लेटर को प्रेस करें या जितनी अच्छे से, तो वो एक तरीके का टाइपराइटर था। बट यहाँ पे प्रिंटर की बात हो रही है, तो जितनी ज़्यादा कैरेक्टर, अब जैसे कैरेक्टर प्रिंटर है तो क्या होगा, आपको नाम से समझ आ रहा है कैरेक्टर यानी कि एक अक्षर को प्रिंट करने में वो कितना समय ले रहा है, या 1 मिनट में या 1 सेकेंड में कितने अक्षर प्रिंट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, कैरेक्टर प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर यानी कि एक समय में 1 मिनट में 1 सेकेंड में जो कैरेक्टर प्रिंट करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कैरेक्टर प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर के साथ दिया है कि कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है, 200 से 450 कैरेक्टर प्रिंटर है, तो 200 से 450 यानी कि अक्षर, शब्द नहीं अक्षर, प्रति सेकंड प्रिंट करता है। 1 सेकंड में वो कितने से अक्षर प्रिंट करेगा, 200 से लेकर 400। नेक्स्ट बात की जाए तो लाइन प्रिंटर, क्या है लाइन प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर लाइन प्रिंटर से ज़्यादा ही कुछ प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 450 प्रति सेकेंड प्रिंट कर रहा था, लेकिन ये 2000 प्रति मिनट कर रहा है। मतलब फिर भी इसकी क्वालिटी बहुत बेटर नहीं, लेकिन ये प्रति सेकंड काम करके ना प्रति मिनट काम कर रहा है। लेकिन कैरेक्टर प्रिंटर की अपेक्षा लाइन प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान न होइएगा कि इतनी डिफिनीशन क्या होगी या कैसे लिखा जाए, तो हमने बस प्रिंटर के नाम पढ़ने हैं, क्योंकि हमसे सिर्फ कंप्यूटर की बेसिक बातों के बारे में पूछा जाएगा। हम कोई कंप्यूटर की परीक्षा नहीं देने जा रहे हैं, हम सिर्फ एक ऐसा पेपर देने जा रहे हैं जिसमें कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें पूछी जानी है, जिसमें 5 से लेकर 10 जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने हैं वो हमारे सामने आएंगे। तो हमें सिर्फ कंप्यूटर के बेसिक चीज़ें देखनी है कि प्रिंटर के कौन कौन से प्रकार हैं, किस चीज़ पे बात की जाएगी तो प्रिंटर क्या क्या प्रकार होते हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि प्रिंटर की क्षमता किस में नापी जाती है, तो DPI यानी कि डॉट्स पर इंच में। ये हो गया कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा हो गया लाइन प्रिंटर। अब तीसरा दिया हुआ है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर यानी कि एक बार में एक पेज प्रिंट करेगा, चाहे वो सेकेंड हो चाहे वो मिनट हो। अब ऐसा नहीं है कि हर कंपनी अपनी अपनी, देखिए अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कंप्यूटर हो चाहे कोई भी डिवाइस हो इलेक्ट्रॉनिक, जब वो नई दूसरी बार, जैसे आज कोई डिवाइस चल रही है, अगर कल कोई नई डिवाइस मार्केट में आती है तो वो पिछले वाले कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो या कोई भी डिवाइस हो उसकी अपेक्षा अपनी क्षमता में वृद्धि करती है, यानी कोई ना कोई क्वालिटी उसमें इंक्रीज होती है। तो पेज प्रिंटर भी क्या होता है, इन सब की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो 1 सेकेंड हो या 1 मिनट हो, एक बार में बस एक पेज प्रिंट करता है। तो इन तीनों में सबसे बेस्ट ये है, बट तीनों की अलग अलग खासियत है, जो तीनों के बारे में हमने दिखा दिया। यानी कि क्षमता के आधार पर 3 प्रकार के प्रिंटर, और अगर कार्य करने के तरीके के आधार पर, तरीका कैसा कि जैसे पहले हम लोग देखते थे कि पहले हम लोग प्रयोग करते थे कि प्रिंटर में स्याही कम थी इसलिए हमारा प्रिंट अच्छा नहीं हो पाया। अब हम लोग करते हैं स्याही वही का कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी प्रिंटर जो है लेज़र लाइट पे या इलेक्ट्रिक डिवाइस हो गई है, क्योंकि प्रिंट आप देखते होंगे फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो एक लेज़र लाइट होती है जिसके माध्यम से हमारे सभी डेटा जो है प्रिंट होते हैं। तो तरीके के आधार पे बात की जाए तो 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट।
तो अगर बात करेगा कि कार्य करने के तरीके के आधार पर कितने हैं, तो सिर्फ 2 प्रकार के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट के अंदर बात की जाएगी तो इम्पैक्ट के अंदर 2 प्रकार के, यानी कि डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है ये चीज़ समझ लीजिए, बाकी इनके अंदर जो है वो उसी पे आधारित होंगे, ये बात क्लियर है। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है कि आप लोग सुनते होंगे स्याही है, और स्याही से रिबन पे, जो रिबन यानी कि जो पेज आगे पीछे क्रॉस हो रहा है उस पे जिस तरह से पेज क्रॉस होता जाएगा स्याही का दबाव पड़ेगा, और स्याही का दबाव पड़ने के साथ साथ जो भी डेटा हमें प्रिंट करना है, जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना है, वो उतनी तेजी से उस रिबन पर दबाव डालेगी और हमें आउटपुट यानी कि प्रिंट आउट होके निकल आएगा। तो ये होती है कि स्याही और रिबन से पड़ने वाले दबाव पर आधारित प्रिंटर कौन सा है, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डॉट मैट्रिक्स और एक होता है डेजी व्हील। और अगर स्याही और रिबन पे ना आधारित बात की जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल पे बात की जाए कि कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो स्याही और रिबन पर आधारित नहीं होता है, तो वो कौन सा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट ही प्रिंटर ही अभी प्रचलन में है, चाहे वो साइबर कैफे हो, चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर हो, चाहे वो कोई भी फोटोकॉपी की मशीन हो, किसी भी प्रकार का प्रिंटर आप लोग देखते होंगे तो सब क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। नॉन इम्पैक्ट यानी कि स्याही और रिबन पर आधारित नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रिक सिग्नलों पे काम करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। अब इसके आगे बात की जाएगी कि आप लोग एक बेसिक चीज की प्रिंटर का काम क्या होता है, प्रिंटर का काम होता है इंफॉर्मेशन को आउटपुट के माध्यम से बाहर देना। लेकिन अगर एक परिभाषा के तौर पे बात की जाएगी तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित कर सकती है। सॉफ्ट कॉपी यानी कि जो डिवाइस के अंदर चीजें हैं उनको बाहर निकालने का काम, यानी कि सॉफ्ट से हार्ड में बदलने का काम कौन करता है, प्रिंटर। अब प्रिंटर के बाद तीसरी आउटपुट डिवाइस दिया हुआ है स्पीकर। स्पीकर यानी कि जब भी हम लोग कोई बात करते हैं तो स्पीकर के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। हम लोग फ़ोन पे एक दूसरे को बात कर रहे हैं तो अगर हम जो चीज़ें बोल रहे हैं वो सामने वाले व्यक्ति तक वॉइस स्पीकर के माध्यम से पहुंचती है, तो इसलिए स्पीकर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर हम लोग को देखे होंगे कि पहले के टाइम में एक गोल चुंबकीय परत प्लेट रहती थी जिसपे ऐसे गोल गोल घूमती रहती थी और उसके माध्यम से हमें म्यूजिक सुनाई देती थी। उसी प्रकार की एक डिवाइस है प्लॉटर, बट प्लॉटर का काम भी क्या होता है, प्रिंटर की तरह प्लॉटर का काम भी क्या होता है, आउटपुट डिवाइस को बाहर प्रिंट करके निकालना। तो इसलिए प्लॉटर भी क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर के बाद लास्ट दिया हुआ है प्रोजेक्टर स्क्रीन। अगर सिर्फ प्रोजेक्टर की बात की जाएगी तो प्रोजेक्टर हमारी किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट दोनों है। बट प्रोजेक्टर स्क्रीन की बात की जा रही है, यानी कि ये जो दिख रही है स्क्रीन, ये क्या है, हमारी सिर्फ आउटपुट डिवाइस है। अगर हम सिर्फ मार्कर और बोर्ड दोनों की बात करें तो ये दोनों की आउटपुट इनपुट बोथ होगी। इसी तरीके से प्रोजेक्टर के अंदर एक डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम पहले डेटा को इनपुट करते हैं, फिर वो डेटा प्रोजेक्टर उसी डिवाइस के माध्यम से हमें बोर्ड पर दिखाई देता है, और फिर वो प्रोजेक्टर स्क्रीन, जो स्क्रीन दिखाई दे रही है वो आउटपुट है। बट पूरा प्रोजेक्टर की बात की जाएगी तो उसमें ये स्क्रीन और प्लस वो डिवाइस दोनों इंक्लूडेड होंगी। इसलिए प्रोजेक्टर की बात की जाएगी तो वो इनपुट आउटपुट बोथ होगी, बट प्रोजेक्टर स्क्रीन की बात की जाएगी तो वो सिर्फ क्या होगी, आउटपुट डिवाइस होगी। तो ये कुछ आउटपुट डिवाइस थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। आउटपुट डिवाइस सब कुछ आपको क्लियर हो गए होंगे, इनसे एक्स्ट्रा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। आप लोग बस जो भी पढ़ाया जाए उसको कंसंट्रेट या फिर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसेंगे, इतनी हमारी गारंटी समझिएगा। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी सभी प्रकार के डिवाइस हमने डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये तो हो गए कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्या क्या किस प्रकार से कंप्यूटर वर्क करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में, कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कितने तरीके से होते हैं, कौन कौन सी डिवाइस है, ये सब कुछ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।